जय हिंद दोस्तों। स्टोर कीपर आंसर की पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले जो है हमने 101 प्रश्न जो थे वो कवर किए थे, 101 नंबर तक हमने कवर किए थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें जो प्रश्न है पहला वो है नागालैंड की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड की लोकसभा में कुल 1 सीट है। वहीं जो हमारा अगला प्रश्न है कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है। तो संसद का जो सबसे लंबा सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। तो ऑप्शन ए वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीवी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है किस वर्ष राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1999 में राष्ट्रवादी नेशनल कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पीपीपी से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी से है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से किससे 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तो 2015 में योजना आयोग से प्रतिस्थापित किया गया था, वो किया गया था नीति आयोग को किया था। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो है कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये 9वीं पंचवर्षीय योजना से था। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो मध्याह्न भोजन योजना जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1995 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है नाबार्ड निम्न में से किससे संबंधित है। तो नाबार्ड जो संबंधित है वो है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर जो है वो व्यवसाय कर और निगम कर ये दोनों हैं वो प्रत्यक्ष कर हैं, अतः ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत क्या है। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज का अंगीकार कब किया गया था। तो भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकार किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय वन सेवा का सर्जन कब हुआ था। तो भारतीय वन सेवा का जो सर्जन हुआ था वो हुआ था 1966 में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है नागरिक सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्यशाला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1959 में हुई थी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला है किस विभाग की सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रोजेक्ट एरो एक पहल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डाक विभाग। ऑप्शन ए सही जवाब है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है वो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है IRDAI करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा जो है वो उसमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
अगला प्रश्न है गुरुत्व का न्यूनतम मान कहाँ पर है? तो गुरुत्व का जो न्यूनतम मान है वो है विषुवत पर है, वहाँ पर ये सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की विस्कोसिटी क्या होती है? तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है तापमान में वृद्धि के साथ, तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो बीटा किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो वो होता है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस प्रयुक्त होते हैं? तो दीर्घ दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है, उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है रबर क्या है? तो रबर जो है एक इंसुलेटर है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है एटम बम यानी कि परमाणु बम बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो इसमें जो प्रक्रिया प्रयुक्त होती है वो होती है न्यूक्लियर फिजन, फिजन के तहत ये बनाया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कौन सा अम्ल मानव जठर में उपस्थित है? तो मानव जठर में यानी कि मानव के पेट में जो अम्ल उपस्थिथ होता है वो होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है उसको, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है वाटर जिंक यानी कि मतदान में जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है उसको बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो उसको बनाने के लिए यूज होता है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है किसे स्ट्रेटजिक धातु कहा जाता है? तो स्ट्रेटजिक धातु जो कहा जाता है वो टीन को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कौन सा पुनः प्राप्य प्राकृतिक स्रोत है? तो पुनः प्राप्य यानी कि दोबारा प्राप्त होने वाला प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। अगले प्रश्न में पूछा गया है गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो गोबर गैस का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है मीथेन, अतः ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है जंग लगना क्या है? तो जंग लगना जो है वो करोजन ऑफ आयरन है, यानी कि जो लोहे का संक्षारण है उसे जंग लगना कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है क्वाशियोर कहा जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। और अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया होता है? तो घातक एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। विश्व का सबसे जहरीला सांप जो है वो समुद्री सांप है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर लिख भेजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।